प्रणाम। जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। ये 13वां अध्याय अगर समझना हो, ज्ञान का विषय अगर पाना हो, ब्रह्म को अगर साधना हो, उन मन रहे ब्रह्म को चीने, अर्थात ब्रह्म का चिंतन करे। उन्मन होके, उन्मन होए अर्थात मन से ऊपर उठे। मन फंसा है नीचे शब्द स्पर्श रूप रस गंध में। मन जो देखे उसी के बारे में सोचे, जो खाए उसका विचार करे। आगे क्या, आगे का, आगे की चिंता करे, भूत का दुख करे। तो उन मन रहे ब्रह्म को चीने। ऐसा अगर करना है, ब्रह्म की साधना करनी है, ज्ञान मार्ग से जाना है, ब्रह्म का अनुभव, ब्रह्म साक्षात्कार चाहते हैं, स अक्ष आंखों के सामने देखना चाहते हैं, तो मन से ऊपर उठना होगा। मन समूह है, सरदार है इंद्रियों का। आंख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, इन इंद्रियों से जो बाह्य अनुभव, बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा, भगवान कहते हैं गीता में। बाहर एक्सटर्नल स्टिमुला, बाहर से कोई उछल कूद का साधन मिले, बाहर से एक्साइटमेंट मिले, बाहर से आनंद मिले, चखने को मिले, चूसने को मिले, खाने पीने को, नाच गाने को मिले, पहनने को मिले, असक्तात्मा, बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा वेन्द्यति आत्मनि यत् सुखम। जैसे कबीर ने कहा, उन मन बने ब्रह्म, उन मन रहे ब्रह्म को चीने। तो फिर घर तज वन नहीं जाना पड़े। वो सुना होगा, वो थे न मुझसे दूर न मैं उनसे दूर था, आता न था नजर तो नजर का कसूर था। नहीं, जब जब चाहे अंदर भीतर डुबकी लगा कर दर्शन कर ली, मुलाकात कर ली। इनर वॉइस सब में है। जैसे ध्यान के समय कहा, कबीर कुआं एक है, पनहारी अनेक, न्यारे न्यारे बर्तनों में पानी एक का एक। तो कुआं एक है, पानी भी एक है, लेकिन पनहारी भी अनेक है और बर्तन भी अनेक है। इसका क्या संकेत हुआ? भगवान जैसे सागर, सागर में जल एक है। अगर हम किसी बीच पे खड़े होते हैं, वो सागर, समुद्र दिख रहा है सामने, इतना बड़ा, आंखों में नहीं समा, इतना बड़ा, और उसमें जल दिख रहा है, और एक समुद्र है और एक जैसा जल है। कुआं एक है, जल एक है। ऐसे ही भगवान एक है, और उसमें समाया हुआ उसकी सारी शक्ति, ब्रह्म जिसे कहते हैं, वो भी एक है। जैसे मैं जब सोता हूँ रात में, तो मैं एक ही होता हूँ, रहता हूँ, और मेरी जो स्वप्न देखने की शक्ति है, वो भी एक ही है। किंतु पनहरी अनेक है। बीच पे जो खड़े देखने वाले कितने लोग देख रहे हैं? सागर एक है, जल एक, लेकिन देखने वाले कितने देख रहे हैं? हजारों। और न्यारे न्यारे बर्तन हैं। किसी के मन से कोई, किसी को अच्छा लग रहा है उसी सागर, किसी को कोई बुरी याद आ रही है, कोई रो रहा है, कोई मिस कर रहा है, कोई कुछ नंगा खड़ा है, कोई कपड़े डाल के खड़ा है, न्यारे न्यारे बर्तन में, लेकिन वो देख उसी को, हाँ, पानी उसी जल को देख रहा है। तो ऐसे ही भगवान एक है, ब्रह्म एक है, स्वप्न दृष्टा एक है, स्वप्न देखने की शक्ति एक है। किंतु उसके नाम और रूप में जब हम फंस गए, तो फिर एक के अन एक हो गए, मतलब नॉट वन। अन एक, नॉट वन। अनहरी अनेक हो गए। वो बर्तन भी फिर न्यारे न्यारे हो गए। तो न्यारे बर्तन अलग और न्यारे पनहारी होते हुए भी उस इस शरीर में, इस मन रूपी पात्र को लेकर, फिर भी वो याद रहे कि नहीं, लेकिन वास्तविक वस्तु जो है, परमात्मा वस्तु, वास्तविक पदार्थ जो है, वो गागर में जो भरा है, वो जल। अभी डुबकी डाली, इसमें बाल्टी डाली कुएं में, वो जल और वो जल एक ही है। उसको नहीं भूलना है, कोई कैसे भी दिखे।
उसके अंदर में जो जल भरा है, जैसे ध्यान के समय कहा किसी के बाल्टी को छेद होते हैं तो बहुत ज्यादा उनको बाल्टी कुएं से बहुत बार डालनी पड़ती है। आधा जाते तक आधी खत्म हो जाती है, जल्दी जल्दी फिर से आके लेना पड़ता है। बहुत साधना करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत माथापच्ची करनी पड़ती है, बहुत ये गुरु का वो मंत्र का वो इस इधर चारों धाम के 18 बार यात्रा, सब बहुत बहुत करना पड़ता है। क्योंकि वो छेद बुझाए नहीं अभी। और बाल्टी को इतने छेद लगे, वो अगर बुझाए तो एक झटके में हो जाता है, होता है। बिल्कुल। अगर बराबर ढंग बर्तन को अपने संभाले, संभाल के, तो उसमें जितना भरेगा वो भरपूर है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। याद रहे, जितना भगवान अंदर में मिला अभी, किसी को ज्यादा भगवान नहीं मिला। बड़े में बड़े गुरु को, बड़े में बड़े साधु को, अगर कोई गुरु साधु ऐसा कहते कि हमें ज्यादा भगवान मिला, वो पूर्ण भगवान मिला, तो वो तो अभी समझे नहीं फिर। भगवान आधा कैसे मिले? पानी भरते तो पानी को चाकू चाकू से आधा काट के इधर वाला तुम ले जाओ इधर, इसको 1/4 पानी दे दो, ऐसे नहीं। पानी का जो क्वालिटी है, पानी का जो गुण धर्म है, वो पूरा का पूरा। और उसमें कम भगवान भरा नहीं है इसमें या उसमें या किसी में। लेकिन छेद भी है। अरे अरे कितने छेद है? नाक के 2 छेद, आंखों के 2 छेद है, मुंह का छेद है, कान के 2 छेद है, नीचे छेद है, बस। सब बाहर से भरे, अंदर जाने की व्यवस्था नहीं। इसलिए भगवान यहाँ सांत्वना देकर कहते हैं, कारणम गुण संगस्य सद असद योनि जन्मसु। इसी अध्याय में, 13वें अध्याय में आता है कि गुणों के संग से फिर ऐसा होता है। संग दोष, एसोसिएशन से, किसके साथ हैंग आउट होते हैं, कहाँ पर रुचि जाती है, किधर मन भागता है, क्या खाने की इच्छा होती है, किधर जाने को, टीवी पे क्या देखने की इच्छा होती है, क्या पढ़ते हैं, ये जो संग है अलग अलग प्रकार का, ये कारण है भगवान कहते हैं। ना बाल्टी को किधर रख दिया, कैसे रख दिया, उस पर से पता चलेगा इसको छेद गिरेगी या छेद बुझेगी करके, ऐसे। सो उसके साथ प्रारंभ करते हैं आज का। हम पिछली बार 19वां श्लोक चल रहा था, प्रकृतिम पुरुषम चैव, है ना? अगर अगर गलती हो रही है मेरी तो बोल देना अनम्यूट करके। मेरे विचार में 19वां चल रहा था। प्रकृतिम थोड़ा सा हल्का सा स्पर्श भी किया था पिछले सत्र में। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश गुणांश चैव विद्धि प्रकृति संभवान। प्रकृति और पुरुष, इन दोनों को ही तो अनादि जान, ये हो गए पिछली बार यहाँ पे शायद रुके थे हम। और राग द्वेष आदि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न जान। प्रकृति और पुरुष, शिव और शक्ति, अथवा तो शक्ति मत और शक्ति, जो भी हमारी जो भी शक्ति है, कुछ काम करने की शक्ति है, बात बोलने की शक्ति है, सोचने की शक्ति है, जो भी, उस सभी शक्तियों का अधिष्ठान शक्ति मत है पहले। अगर मैं नहीं हूं तो मेरी बोलने की शक्ति अलग ऐसे टंगेगी। किस जीतू भाई के कमरे में उनकी शक्ति रखी, वो मर गया, उसको वो छोड़ो, उसकी शक्ति को लेके आओ, ऐसा नहीं हो सकता। शक्ति मत गया तो उसके साथ उसकी शक्ति भी गई। और शक्ति तभी आएगी जब शक्ति मत आएगा। शक्तिमान जिसे कहते हैं, शक्ति मत कहे या शक्तिमान कहे, एक ही शब्द है। शक्तिमान में सारी शक्तियां समा के आएगी। जब तक शक्तिमान है, जितना उसका प्रभाव सारी शक्तियों से। लेकिन खाली शक्तिमान आके बैठ जाए तो उससे भी कुछ नहीं होगा। अपने शक्ति को दिखाओ भगवान, कुछ करो, इतनी गड़बड़ हो रही है, संभालो। तो फिर शक्ति का प्रदर्शन जब होगा तो लेकिन दोनों एक है। दोनों एक है, लेकिन शक्ति में शक्तिमान नहीं होता, शक्तिमान में शक्ति होती है। मतलब ओरिजिनल सोर्स क्या है, ये बराबर सूक्ष्म विचार से समझना चाहिए। शक्ति जो है सूर्य की शक्ति है, सोलर एनर्जी वो कहते हैं। इस सोलर एनर्जी, सनशाइन जो है, अभी सूर्य प्रकाश खिड़की से बाहर दिख रहा है, वो सूर्य प्रकाश ने सूर्य को नहीं बनाया, सूर्य प्रकाश में सूर्य नहीं है, तो उल्टा है, सूर्य से सूर्य प्रकाश निकला है। ऐसे तो सूर्य प्रकाश की ओर देखे तो सूर्य सूर्य सीधा दिखता है, क्योंकि वो उधर उससे निकल रहा है ऐसे। तो किसी भी शक्ति का जो स्रोत होता है, उससे शक्ति आती है, शक्ति से स्रोत नहीं आता, रिवर्सल नहीं होता।
है ना, जैसे पहाड़ से हिमालय से गंगा निकली, गंगा से हिमालय नहीं निकला है। गंगोत्री, गंगोत्री से हिमालय निकला, ऐसा नहीं है। हिमालय से में गंगोत्री है। सागर में लहरें होती है, लहरों में सागर नहीं होता। लहरों से सागर नहीं बनता। ऊपर ऊपर के जो हिल डुल रहा है सागर, उसे लहरें कहते हैं। तो ये समझ लेना चाहिए कि परमात्मा, प्रकृति और पुरुष, पुरुष अर्थात उसका स्रोत, सोर्स भगवान, और प्रकृति उसका स्वभाव। बस इस शब्द, इतने शब्दों को बिल्कुल सूक्ष्म प्रकार से अकेले में एकांत में अगर विचार करें, स्वभाव क्या क्या अर्थ है उसका, भगवान का स्वभाव उसकी प्रकृति है। इसका क्या अर्थ है, जो भी प्रकृति में सौंदर्य दिख रहा है, विविधता दिख रही है, जिस रिलेंटलेस दिख रहा है, इसको नहीं दबा जाएगा, ये सब उसका ये दिख रहा है। प्रकृति जो अभी जो दिख रही है ना, पेड़ पौधे है, समुद्र किनारा, बालू रेती सब है, ये है पना जो है, ये पहला है उसके स्वभाव का। और ये अपने आप से बढ़ते जाते हैं, सूर्य का प्रकाश ग्रहण कर लेते हैं पेड़ पौधे, सूर्य अपने आप प्रकाश सबको दे देता है। ये कैसे इनको समझता है कि भेदभाव ना करे, अपना प्रकाश दे दे सबको, पानी भरे नीचे कोई भी, ये सिस्टम कैसे चलती है, इसमें इंटेलिजेंस किसने भरा है, इसमें ज्ञान किसने भरा है, दिखाई तो नहीं दे रहा ज्ञान। इसको तो खोपड़ी नहीं दिखाई दे रही, मेरे खिड़की से बाहर पेड़ दिख रहा है बड़ा, इतना बड़ा, इसको कहीं पे दिख रहा नहीं, इसको अकल यहाँ पे। लेकिन बिना अकल के कैसे हो रहा है, इतना चल रहा है इतने सालों से, 24-25 सालों से। तो उसमें चेतना भी है, सो ये जो है पना है, मतलब एग्जिस्टेंस, सत्य। और वो खाली है नहीं, वो जानता है। इसमें दो शब्द आ गए फिर, है और जानता है ना। और उसका ओरिजिनल स्वभाव आनंद है, उसका अनुभव नहीं कर पा, कि बिखर गया, डिस्ट्रैक्टेड है, इसलिए ढूंढ रहा है। वो गाना था, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, ढूंढ रहा है कि मेरा स्वभाव है मेरा आनंद रहना, मेरे को आनंद अच्छा लगता है। आई वॉन्ट टू बी हैप्पी अगेन। आई इट फील्स गुड व्हेन आई एम हैप्पी। जब खुश रहते हैं, मजा आती है, तब अच्छा लगता है। तो मैं ढूंढ रहा हूँ, किधर से मिलेगा। नौकरी से मिलेगा, छोकरी से मिलेगा, घर मकान दुकान लगा लक्कड़ घोड़ा गाड़ी से मिलेगा, ज्यादा होगा तो मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, ये टिक नहीं रहा। तो ढूंढ रहे आनंद, आनंद को। इधर बता, तेरा स्वभाव है जैसे तू है, इसमें कोई संशय नहीं, मैं हूं इसमें, जैसे तुम हो इसमें क्या डाउट है। अ- तू चेतन है, जानता है, जानती है, इसमें भी कोई संशय नहीं, जानते हो ना, सुन रहे हो तो समझ रहा है। ये चेतन नहीं होते तो ऐसे ही अंदर जाके ढूंढे कि तू ही आनंदमय है, और उसको भी जानता है। लेकिन अभी बिखर गए हैं, तो अंदर में छिपा हुआ आनंद है। तो वो सबों में ऐसा का वैसा उसका जो स्वभाव है, क्वालिटी, उस सब में वैसा का वैसा है। और ऊपर ऊपर के नहरे नहरे बर्तन हैं इधर, लेकिन पानी एक का एक है, क्यों कि सारा पानी वो एक कुएं से आया हुआ है, परमात्मा रूपी कुएं से। सो यहाँ पे क्या है, च एवा मतलब नो बोथ ऑफ देम, ये दोनों को ये जान के, विद्य मतलब जानना, अनादि उभाव, अभी उभाव मतलब दोनों, ये प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि है, आदि के पहले है, समय के पहले वाले है। समय के पहले कैसे, मतलब इसका क्या अर्थ होता है, ये कैसे समझे, समय के पहले है, काल का महाकाल कहते हैं, मतलब काल को खा जाने वाला महाकाल, इसका मतलब क्या था, खाली बातें क्या करे, खाली शब्दों को क्यों फेंके एक दूसरे पर। ये काल का काल है, मतलब क्या, इसका अर्थ क्या होता है भैया, जो वो महाकाल है जो काल को भी खा ले, मतलब क्या होता है। ये जब तक नहीं पता चले तब तक इसके पीछे पागल कुत्ते के नहीं पड़ जाना, अगर जल्दी से चाहते हो भगवान, इस मार्ग से जाकर, ज्ञान मार्ग से जाकर, ये मेरी यात्रा का अनुभव बता रहा हूँ, तो बाकी सब खाना पीना बंद हो जाए, सब छूट जाए। लेकिन ये इसका नॉट सेटिस्फाइड बाय जस्ट वर्ड्स, शब्दों से नहीं होता, कुछ नहीं होता, कभी नहीं होता शब्दों से, अर्थ से होता है। शब्द इज नॉट द सेम एज अर्थ। शब्द आर वर्ड्स, वर्ड्स एंड मीनिंग आर डिफरेंट वर्ड्स। अगर एक होते तो दो अलग शब्द क्यों कहते, शब्द और अर्थ अलग अलग शब्द क्यों। तो शब्द 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 में नहीं पड़े रहे, शब्द बाह्य है, अर्थ आंतरिक है, अर्थ अंदर में होता है, शब्द बाहर होता है। तो जैसे मैं सोता हूँ, 2 बजे सपना शुरू हुआ, ये सुनिए 100 बार बात, 3 बजे खत्म हुआ, तो 2 बजे सपना जब शुरू हुआ,
उसके पहले भी मैं था। 3 बजे सपना जब खत्म हुआ उसके बाद भी मैं हूँ, और 2 से 3 सपना चल रहा था तब भी मैं हूँ। तो मेरे सपने में संसार बन गया था, इतना कुछ कुछ, ओ माय गॉड क्या बताया, ऐसा 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 सपना पड़ा, बहुत कुछ हुआ। और फिर खत्म हो गया तो वो गया किधर, मेरे में आ गया, मैंने खा लिया उसको। मैं उस 1 घंटे का जो समय था जिसमें संसार बन गया था, सच लग रहा था, रो रहे थे, दुख हो रहा था, छाती धड़क रही थी, या खुश हो रहे थे, उस काल को मैंने 3 बजे गड़प कर लिया, एक गिलास पानी लेकर के खा लिया। अब किधर गया वो सब पता नहीं, पेट में खा लिया मैंने। वो कहाँ गए, इतने नाच कूद रहे थे सपने में, पता नहीं, बस जिधर शायद उधर गए। तो मैं वो 2 बजे के पहले था, अनादि समय के पहले था। ऐसे ये जो संसार चल रहा है बाहर का जब भी बना होगा, उसके पहले जो था प्रकृति पुरुष, और उसका स्वभाव प्रकृति, ये पहले से थे ना। तो विकारांश गुणांश चैव विद्धि प्रकृति संभवान। और ये जो उस इससे जो गड़बड़ होती जाती है, विकार डिफॉर्मिटी होती है, गुणों का जो खेल होता है, त्रैगुण्य। अगली बार जब क्षमा दीदी के यहाँ होगा इन पर्सन, तो इसको थोड़ा उपनिषदों की सहायता से, पतंजलि सूत्र की सहायता से इसको थोड़ा अलग से, थोड़ा डिटेल में समझ लेंगे। क्योंकि जब इन पर्सन बैठते हैं तो उसका अलग प्रभाव होता है समझाने का। तो हम यहाँ पर अभी के लिए इतना ही समझे कि ये पहले से है सभी, त्रिगुण भी। कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृतिरुच्यते, पुरुष सुख दुखाना भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। 20वां श्लोक 13वां अध्याय। कार्य और करण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है, और जीवात्मा सुख दुखों के भोक्तापन में अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। जैसे कोई घर में गृहिणी बहुत अच्छा पकवान बनाए, पंच पकवान बनाए, शाक पाक सब मीठा, एक से एक सब पंच पकवान हो, अर्थात अभी जैसे अन्नकूट हो गया गोवर्धन पूजा के दिन, इतना 56 भोग हो, और बना के रख दिए, बस हो गया, चली गई। फिर इसका इसका क्या मतलब हुआ? जब उसको कोई खाए और उसका आनंद ले, तब उसको सार्थक हुआ। सार्थक शब्द का अर्थ है स अर्थ। हम सार्थक हो गए, मतलब क्या हो गया, अभी मेरे को उसकी वैल्यू आ गई। अर्थ का अर्थ संस्कृत में वैल्यू होता है। अभी हम जीवन सार्थक हो गया, पर गुरु जी आपके दर्शन हो गए, जीवन सार्थक हो गया। ओहो, गुरु जी ने ये चॉकलेट फेंक दिया और हमारे ये उनके उनके पानी हमारे सिर पे गिरा, जीवन सार्थक हो गया। हमारी ओर टिकटिकी दिखा के आंखों से देखा, मुस्कुरा दिया, हमारा जीवन सार्थक हो गया। इसका क्या मतलब होता है सार्थक का? ये बात मैं कह रहा हूँ, ज्ञान मार्ग से अगर जानना चाहते हैं तो ये अर्थ में डूब जाए, शब्दों में नहीं ऊपर ऊपर तैरते रहे। ओ वाह बहुत अच्छा हुआ, चलो चलो अभी चलो खाना खाते, खाना खाते। कल जीवन सार्थक हुआ था, अभी आज क्यों रो रहे हैं? अभी आज दूसरा जीवन मिला है क्या? ना वही आदमी है, वही नाम है, वही काम धंधा है, फिर अभी आज क्या हो गया? जीवन अगर स अर्थ हो गया था, मतलब हो उसके सॉल्व हो गया, वैल्यू मिल गई, वैल्यू समझ रियलाइज हो गई। तो इसलिए छोड़े नहीं, जैसे मैं कहता हूँ पागल कुत्ते की नहीं, इन बातों को ऐसा ऊपर ऊपर से छोड़ नहीं दिया, अगर ज्ञान मार्ग से जाते हैं, और कभी न छूटे पिंड दुखों से, जिससे ब्रह्म का ज्ञान नहीं। जी 13वां अध्याय का महत्व ये है, इसीलिए आदि शंकराचार्य का अद्वैत सिद्धांत, अद्वैत वेदांत जो है वो उससे मिलता जुलता हुआ है ना। तो सार्थक हो गया मतलब स अर्थ हो गया, मतलब जीवन जिस लिए लिया था, ये जन्म जिस लिए मिला था, उस हो गया, उसका मतलब सिद्ध हो गया, समझ गया। जो भी कृतार्थ हो गए, मतलब जो करना था कर लिया, ज्ञातव्य हो गए, जो जानना था जान लिया। ऐसा जो अब जब अनुभव होता है, कृतव्यम दातव्यम, जो लेना देना सब हो गया, ये तब होगा जब अपना पहचान गया, अरे ये सब तो मेरा स्वभाव है, ये तो मैं अब कुछ न करूं, कुछ भी न करूं, जैसे भगवान कुछ नहीं करता, गीता में आया, उपनिषदों में आया, शास्त्रों में आया, उसको उस करने की जरूरत ही नहीं, वही सब है। जब ये पता चले कि मेरे को मैं ये करूंगा तो अच्छा लगेगा, उनको वो दूंगा तो अच्छा लगेगा, वो अपने घर में आएंगे तो होंगे, नहीं तो इधर बैठेंगे तो, नहीं तो हमको सामने बिठाएंगे तो
ऐसा वैसा 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 होगा तो अपने को 3 दिन अपने कमरे में रख देंगे, तो कुछ ऐसा कुछ करेंगे उसके बाद होगा, तो ये बुद्धूपना है, अज्ञान है। और ये मिट जाएगा जब पता चलेगा मेरे को कुछ नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये मेरा स्वभाव है। ये मेरा आवाज जो अभी आ रहा है, अभी सुन रहे हैं मेरी आवाज, इसको निकालने के लिए मेरे को अलग से कुछ नहीं करना पड़ रहा है। क्या चारे घिता है, चलो वो ये लगा पोंगा लगाते इस पे आवाज ऐसा आना चाहिए, नहीं तो वो मास्क पहन लेते हैं, नहीं तो अलग से कुछ नहीं करना पड़ रहा है। मैं आके बैठ गया इधर बिल्कुल 2 मिनट पहले, नीचे से बिल्कुल बिल्कुल सच्ची बात, 2 मिनट पहले इसको ऑन करके सामने शुरू हो गया। क्योंकि ये मेरे साथ चलता है, मेरा स्वभाव है। जैसा वैसा मुंह खोला तो आवाज आ गई, वैसी की वैसे आएगी हमेशा। तो ऐसे भगवान का स्वभाव है सत्य चित्त आनंद है। सबसे बड़ी बात सत्य मतलब होना अपना, भगवान हमेशा होता है, होगा ही। भगवान सब कुछ जानता है, जानेगा ही। और भगवान हमेशा आनंद से ओत प्रोत मतलब ओवर फ्लडिंग है, होगा ही। ऐसा ही हम हैं। ये जिसका जब अनुभव हो जाए, अपना स्वभाव जब कि यार यार मैं, ये शरीर मरता तो मैं नहीं मरता, कि मैं शरीर नहीं हूँ। अभी मैंने इस पगले को इसे टंगा के रखा है, जैसे वो हैंगर पे लटकाते उतनी देर लटका रहता है ऊपर, ऐसे मैंने इसमें हैंगर जमान जाकर के इसको लटका के रखा है। ये पहना है इसको। मैं नहीं मरता है, वो कपड़े उतार देते थे, हैंगर नहीं फेंक, उधर ही रहता है वैसे। जैसे भगवान हमेशा होता है वैसे मैं भी हमेशा होता हूँ। और चित्त जैसे भगवान जानता है वैसे मैं भी जानता, अभी जान रहा हूँ, जिधर भी मैं चेतना डालता हूँ अपनी, वो जान लेता है। जिधर देखा वो समझ लिया क्या है, जो सुन रहा है वो समझ लिया। जानना, समझे ना समझे, जानना, कॉग्निशन। ऐसे ही जब पता चले कि ओहो यार आनंद तो मैं अपना स्वभाव है, मेरे को भीख मांगने की जरूरत नहीं है। कुछ होगा, कुछ करेगा, कोई देगा, उसके बाद आनंद होगा, ऐसा नहीं। शरीर की भूख को मिटाए, मन को शांत करे, बुद्धि को विकसित करे, लेकिन अपने लिए कुछ करना नहीं है। मैं हूं इसलिए मेरी बुद्धि सोच रही सकती है, मैं हूं इसलिए मेरा मन शरीर रह सकता है। अपने लिए कुछ नहीं करना। ये जब ऐसे ही जब अपना स्वभाव पता चले कि मेरी वस्तु भगवान की वस्तु एक है, उसके पास जो वस्तु वैसी की वैसी वही, उसके जैसी नहीं। उसके जैसी बोले तो दो हो गई, वही वस्तु मेरे पास है, क्योंकि वही में मेरे में है, क्योंकि मैं हूं ही नहीं, क्योंकि वही है। ये जब तादात में हो गया, तादात में क्या अर्थ है, तद आत्म अपनी उसके साथ आइडेंटिटी हो जाए पक्की, तो फिर पता चले ऐसे। अम, तो जो माई ने 56 भोग का, और लेकिन उसको भोगा ही नहीं, किसी ने खाया ही नहीं, कुछ पता ही नहीं चल रहा है क्या है, तो उसका मतलब क्या है बना के। तो जैसे भोगने के लिए कोई चाहिए ना, पति आ जाए, बेटा आ जाए, अपने पोते आ जाए, मेहमानों को बुलाए, जिपलॉक में डाल के जिधर गए सबके लिए लेके गए दिवाली की, और जब जो भी आते सब, तो फिर बड़ा आनंद आता है। कहते ये वो कितना अच्छा हो गया, इसमें मिठास, इसमें क्या डाला है, हाँ इस बार हमने ऐसा किया, ये बराबर नरम हो गई, ऐसा वैसा, बस आनंद उत्सव चल पड़ता है वहां से। उसमें इतना सा लड्डू कहीं पड़ा था, वो 10 साल उधर ही रखे तो उसमें से कुछ नहीं आएगा। लेकिन जब कोई भोगने लग गया, तो उसके साथ ऐसे यहाँ पे कहते हैं प्रकृति ये बनाती जाती है। इतने पेड़ पौधे बनाए, पंछी बनाए, मछलियां बनाए, सागर बनाए, तारे बनाए, आकाश गंगाएं बनाए, सूर्य चंद्र ये बना क्या क्या, ऐसे ही पड़ा रहता था ये। इसको भोगने के लिए पुरुष है। भगवान इसका कौतुक करते हैं अपनी शक्ति का, कि वो ये क्या क्या बना सकती है। राधा कृष्ण का जो रिश्ता है, राम सीता का जो नाता है, शिव शक्ति जो है, लक्ष्मी नारायण जो है, ये पति पत्नी जो होते हैं, प्रकृति और पुरुष, यहाँ पर ऐसे कहे कि कार्य करण कर्तृत्व। कार्य और करण को उत्पन्न करने में, करण मतलब उपकरण, यूटेंसिल्स। जैसे मिट्टी से मटका बनाया है, क्योंकि मैं इनको पानी लगेगा, पानी तो बह जाएगा, तो मिट्टी से मटका बनाया। अब वो करण बन गया, उसमें रखा पानी, तो अभी वो रुकेगा। वो पानी पीने जब तक पिया नहीं, ठंडा है, अच्छा है, मीठा है, तब तक उसका कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे कार्य और करण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है, और जीवात्मा सुख दुखों के भोक्तापन में, अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। तो उसका जो इफेक्ट है, वो जानने वाला तो ये पेड़ पौधे जो जड़ वस्तु जानने वाली नहीं, चेतन जानता है। चेतन जीवात्मा है।
तो ऐसे दोनों का समन्वय होता है। क्लिष्ट विषय है, समझने में आसान नहीं है, सुन के नहीं पता चलता है, इस पर समय बिताना पड़ता है, सोचना बहुत पड़ता है, ध्यान गहरा करना पड़ता है। इसलिए ज्यादा ये बहुत पॉपुलर नहीं है और कॉमन नहीं है ये मार्ग ज्ञान का। बहुत प्रभावशाली उतना का उतना, वैसा का वैसा का वही भगवान मिलता है। इससे भी 12वें अध्याय में भगवान ने शुरू में कह दिया था, भक्ति योग में कह दिया था, भक्ति योग के प्रारंभ में कह दिया गया ज्ञानियों को वही मैं भगवान मिलता हूँ, उनको कोई कम नहीं मिलता, अलग नहीं मिलता। लेकिन उसमें बहुत डेंजर है, वो फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, आदत छूट जा सकता है, इसलिए कहा था। तो दोनों मार्ग एक दूसरे से कम ज्यादा नहीं है, कोई अपनी रुचि के अनुसार, अपनी औकात के अनुसार, अपनी हैसियत के अनुसार जो मार्ग बराबर हो, है ना। इसलिए मैंने भक्ति मार्ग को स्वीकार लिया था। और अगला श्लोक 21वां, पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सद असद योनि जन्मसु। ये जो मैंने ध्यान के समय या उसके पश्चात कहा था, ये आ गई यहाँ पे पंक्ति, कारणम गुण। ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। आधी पंक्ति, आधा श्लोक है, 21वें श्लोक का दूसरी पंक्ति। इसको लोग कहते मन नहीं मानता, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते, क्या करे, ध्यान नहीं लगता, इतने 100 प्रश्नों का उत्तर एक इधर है, एक झटके में। क्या करे, कैसा करे कि इससे ये नहीं होता, ये करे कि वो करे कि वो करे। यहाँ पर भगवान कहते तेरे जो भी मुश्किलें हैं, जो भी अच्छा भी हो रहा है, बुरा भी हो रहा है, और इससे हो रहा है, तेने संग किसका रखा है। मतलब खाली पुरुष, ह्यूमन संग नहीं, खाली एसोसिएशन ऑफ ह्यूमंस नहीं, किसी भी अपने वातावरण कैसा है, खाने भोजन कम किस प्रकार के भोजन का संग है, किस प्रकार के दृश्य का संग है, किस प्रकार की ध्वनि का संग है, किस प्रकार के व्यक्तियों का संग है, किस प्रकार के विचारों का संग कर रहे हैं। बहुत देर तक उसी को मन को दे रहे, जाने दे रहे, उधर ही उधर जाने दे रहे, और सोच रहे, और सोच रहे कि नहीं रोको, इधर नहीं जाना है, डेंजर है, क्लिफ है, इधर से नीचे गिर जाएंगे, मर जाएंगे, उल्टा चलो उधर, इधर नहीं, ये नहीं सोचना है हमें। जैसे बच्चों को बताते हैं, छोटे बच्चों को, अरे नहीं उधर नहीं जाना, इसको हाथ मत लगाना, जल जाएगा, नहीं वो आंख बंद कर ले, कान वो सुनना मत, ये अच्छी बातें नहीं है, ऐसा नहीं कहते बेटा, ऐसा कभी नहीं करते। अच्छा ऐसा करना, उनके पैर छूना, सुबह आकर के उठ कर ऐसा कर लेना, ये नहीं करना, और ये करना, जो करना उसको कहा है शास्त्र में विधि, वेदों में, और जो नहीं करना उसको विधि, इनका निषेध, विधि और निषेध। तो इनमें से निषेध का संग छोड़ना है, विधि का संग जोड़ना है। और जब उल्टा हो जाए, निषेधात्मक जो है, नेगेटिव जो है, डेट्रीमेंटल है, हमारा नुकसान अंत में करने वाली जो है, जिससे कोई लाभ नहीं होगा, हानि होगी, वो निषेध से जब जोड़ जाते हैं, तो फिर उल्टा ही होने वाला है। और जो विधि है, विधिवत है, जो योग्य है, करना है, भलाई है जिसमें, उससे जुड़ने की जगह पे जब छोड़ देते हैं, तो फिर कि वो हवा में बह रहे, फिर इधर से उधर पति धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। इस तो ये वैसे कोई ज्यादा बहुत टेक्निकल बात नहीं है, बड़ा कोई रहस्य नहीं है, बहुत बड़ी ऊंची बात है, ऐसे कुछ नहीं है, नॉर्मल बात है, कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि ये गीता में है। गीता में का महत्व ये है कि सब कॉमन सेंस की बातें हैं, बड़े में बड़ी, ऊंचे में ऊंची बातें कॉमन सेंस से सामने रखी है। कि क्या पानी तेरा रंग कैसा है, जिसने मिलाया उसके जैसा, जैसा संग वैसा रंग। तो ये बात मैंने पहले बताई है। परीक्षित राजा बोले 7 दिन में मरना है, क्या करूं मैं अब। मतलब कृष्ण के साथ आइडेंटिफाई कर, कैसे किससे होगा, भला किससे होगा इतने 7 दिनों में, संग, साधु संग। कौन ही कहते साधुओं का संग कर, साधु कौन है, जिसने साध लिया है, साधा है, खाली दाढ़ी बढ़ाई है, वो ये इतना बड़ा लगा है कपाल पे, कुछ आंखें इतनी सी दिख रही है, लगा दिया, जटा ऊपर बांध दी है, झोला पहना है, और वो लेके जा रहे अपना डंडा, कोई द्विदंडी त्रिदंडी बन करके, जटाए ही जिधर देखो तिधर पूरा शरीर रुद्राक्ष की माला से भरा है, और फिर ये राख, ऐसा कुमकुम है, ओहो हो, बड़े साधु है। जरूरी नहीं है सादा है अंदर में, ना। जिसने साधा हो साधु, इतनी सादी बात है। जिसने साध लिया, जिसकी साधना से सिद्ध हो गए, और वो साधु, और उनका जो संग करे, तो फिर उनके अनुसार जो रहे, वो कैसा खाते हैं,
वो क्या पीते हैं, वो कौन सी बातें करते हैं, वो क्या देखते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या सुनते हैं, किधर जाते हैं, कब सोते हैं, कब उठते हैं। ये फिर धीरे धीरे उनके संग से जब अपना भी, तो ये सादेपना, साधु के साथ जो सादेपना जब आने लग जाए जीवन में, सिंपल लिविंग, तो सात्विकता अपने आप जागृत हो जाए। क्योंकि तामसिकता छूट गई, राजसिकता कम हो गई। तामसिकता को छोड़ देना है, राजसिकता को छोड़ना नहीं है, कम करना है, काबू में लाना है, कंट्रोल में लाना, रेगुलेट करना है। जैसे वो गैस का रेगुलेटर नीचे में इंडिया में सिलेंडर आता था, तो उसके ऊपर वो लगा देते थे, रेगुलेटर आता लगा के। तो उसको वाल्व पूरा खोल दिया तो फिर आने जाएगा, नहीं तो फिर उसको गाँव जाना है तो उसको आड़ा कर देते, बंद कर देते रेगुलेटर, या तो फिर कम करते थे अपने यहाँ पर गैस के। ऐसे ही राजसिकता को रेगुलेट करना है, मॉडरेट करना है, कंट्रोल करना है। राजसिकता अर्थात वो गुण, क्योंकि यहाँ पे गुणों का है, जिससे कर्म किए जाते हैं, कुछ जाना जाता है, कार्यरत है, जिससे होता है शक्ति का प्रदर्शन, उसको रेगुलेट करना है, बंद नहीं कर देना है। तामसिकता को छोड़ देना है, बंद कर देना है, नेगेटिविटी को छोड़ देना है, परफॉर्मेंस को मॉडरेट करना है, कंट्रोल में लाना है, कितना परफॉर्म करना है, क्या क्या करना है, कितना करना है, क्या करना है, किधर जाना है, क्या देखना है, क्या खाना है, कैसा इसको रेगुलेट करना है, कंट्रोल में लाना है, जितना जरूरी उतना, उसको बंद नहीं कर देना। लेकिन जो भी नेगेटिविटी है, तामसिकता, उसको बंद कर देना है। तो अपने आप जो बाकी है वो सात्विक ही है, सादेपना ही है, वो साधु संग हो गया। इस तो इसके अनुसार फिर इधर वाली योनि मिलेगी। योनि मतलब स्पीशीज, मनुष्य योनि, प्राणियों की योनि, पंछियों की, मछलियों की, पेड़ पौधों की योनि, राक्षस, देव, राक्षस है, गंधर्व, किन्नर, अप्सरा, असुर, सुर, ये सब योनियां अलग अलग है, डिपेंडिंग ऑन जिसका संग किया। क्योंकि वो संकेत दे रहा है संग कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये, बार बार उधर ही जा रहे थे। इसका प्रकृति ने समझ लिया कि अच्छा इसको इसका अनुभव करना है, इसको जो दिखे उसको कच्चा फाड़ के खाने का अनुभव करना है, तो इसको अगले बार शेर बना देते हैं। वो ऐसे ही खाने पीने की है, तो इसको पड़ा ही रहना अच्छा लगता है, कुछ नहीं करना, जो आएगा उसको खा लेगा, तो फिर इसको अजगर बना देते हैं, नहीं तो नाली का कीड़ा बना देते हैं, जो भी जैसे। तो ये दिमाग लगाया अपने, सोच सोच करके सावधानी से, क्योंकि इसी एक योनि में यह संभव है, मनुष्य योनि में। ये डिस्क्रेशन जिसे कहते हैं, विवेक का दान जो है, ये खाली मनुष्य जन्म में मिला है। जो विवेक का उपयोग करे, वो बिल्कुल अवश्यम भावी वैराग्य को प्राप्त हो। थोड़ा अपना विवेक का डिस्क्रेशन मतलब डिसर्नमेंट, अपने रैशनल थिंकिंग से अगर विचार करे तो बराबर वैराग्य आना ही होगा। वो एकदम जुड़े भाई, राम लक्ष्मण जैसे, लक्ष्मण राम के बिना नहीं रहते थे। ऐसे पहले दिन जब ब्याह करके आए, वो कहाँ, वो गर्भाधान संस्कार हो गया, वशिष्ठ मुनि ने कह दिया मिथिला से आ गए तीन चारों, चलो चारों को अपने अपने मिल गए, तो कक्ष मिल गए, तुम अपने कक्ष में जाओ, तुम अपने कक्ष में जाओ, अभी शाम हो गई, दिए बंद करो। तो सीता को राम जी ने उपहार दिया कि पहला दिन है, पहली पहली शाम है, पहली ये उपहार लाए मैंने तेरे लिए, देखो कैसा है वो बातें चल रही है। सीता मैया कहते हैं मेरे तो पहले ही उपहार मिल गया तुम्हारा, ये उपहार की जरूरत नहीं है। तुमने जो कैकेयी माता को पत्र लिखा था, ये सुनी होगी कहानी, मिथिला से। वो कैकेयी माँ ने आज मुझे दिया कि जिसमें सारी मेरी तारीफ करके लिखी थी, वो मेरा उपहार मिल गया था, इसकी क्या आवश्यकता थी, या ये नीचे क्या चूड़ामणि पहना थी इधर पीछे में, वो दिया। ये सब इतनी मधुर बातें चल रही, पूर्णिमा का चंद्रमा दिख रहा है, और इधर दरवाजा खटाक से खोल के लक्ष्मण लाल आ रहे हैं। अरे ये क्या, तू क्या लक्ष्मण, तेरे उधर उर्मिला राह दिख रही होगी। नहीं भैया, शाम रात हो गई, सोने का समय हो गया, आज तक जन्म से मैंने तुम्हारा ऐसे एक दिन नहीं सोया जो तुम्हारे पहले चरण नहीं मैंने चंपी करी हो। एक दिन याद नहीं, तुमको याद हो तो बताओ कि मैं सो गया बिना तुम्हारे चरण चंपी के पैर दबाए हुए। तो बस मैं आ गया, चलो मेरे पैर दबाने दो आपके। तो राम जी कहते, बच भैया अभी तेरा अपनी गृहस्थी संभाल, वो अकेली बैठी होगी, उधर जाना, तो आज से तेरी छुट्टी बंद। तो नहीं नहीं भैया, नहीं, बस मेरी आज्ञा समझ के कर। तो ऐसे, जैसे इतना गाढ़ा भाई, ऐसा ये विवेक और वैराग्य, उधर से बात चली थी, थैंकफुली आई रिमेम्बर्ड, इधर कहाँ से आ गया दिमाग में। जब विवेक आया तो वैराग्य नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। और विवेक वैराग्य आ गए तो बिल्कुल ज्ञान के लिए बिल्कुल रेड कारपेट आ गया।
ज्ञान करना। इसलिए जो भी क्रिया करते थॉटफुली करना चाहिए, जो भी जिससे भी बात करते हैं, जो भी बात करते हैं, जितना भी बात करते हैं, तो थोड़ा सोचना चाहिए विवेक। ये बात समझते हैं हम। एक कोई बड़े महागुरु की जरूरत नहीं है बताने के लिए कि बराबर क्या है गलत क्या है। कोई ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है, या अपने अंदर में समझने की। तो इससे फिर अपने आप संग सुधरता जाता है। और यहाँ पे फिर क्या है, सत्य या असत्य योनि इसके अनुसार होगी। सत्य योनि मतलब मनुष्य और देवताओं की योनियों को सत्य योनि कहा है, और बाकी योनियां असत्य। असत्य का अर्थ है तो उनको सत्य का अनुभव नहीं हो सकता। वास्तविक में देवताओं को भी नहीं, लेकिन वो मनुष्य से आगे है इसलिए उनको थोड़ा ऑनर का स्थान दिया है। लेकिन सत्य का अनुभव न हो सके वो असत्य योनि। और जिस योनि में सत्य का अनुभव हो सके होनेपन का, वो तो प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से ही उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है। जैसे मैं अभी जो भी अभी नीचे जो भी माधी ने बनाया था उसका प्रसाद ग्रहण करके आया ऊपर, वो भी इधर ही से बना, इधर ही इसी ने बनाया, और वो गया भी तो प्रकृति को गया, शरीर को मिला है। मैंने कहाँ खाया, क्या क्या बना था जो दो दो चने की वो बना उससे बनाई थी, और वो मराठी पदार्थ है वो मुठिया कहते हैं, वो खा के, लेकिन वो तो शरीर को मिल गया। तो प्रकृति से ही बना, प्रकृति ने ही बनाया, शरीर नहीं बनाया, और प्रकृति को ही मिल गया, ऐसे कहते हैं। पर इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा की अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है, इसलिए सावधान रहे गोइंग फॉरवर्ड। नेक्स्ट टाइम वो पिकअप जो ये श्लोक मैंने अभी ये श्लोक भी मैंने ध्यान के समय कहा था शायद। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरम परमात्मेति च अप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः पर। 22वां श्लोक 13वां अध्याय। इस देह में स्थित वह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। हमारे अंदर है ना आत्मा। तो आत्मा जाग उठी, आत्मा से आनंद हुआ, आत्मा खुश हो गई। या कोई मर जाता है तो उनकी तस्वीर लगा के "ये दिवंगत आत्मा है, या आत्मा का"। तो अभी अभी मरे नहीं, अभी जीते हैं, तो फिर अभी आत्मा है ना हमारे में। यहाँ पे भगवान क्या करे, वो आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। अभी मरे नहीं है तो अभी आत्मा है ना हमारे अंदर। वो परमात्मा ही है, जिस परमात्मा को उधर मंदिरों मंदिरों में जाकर के ढूंढ रहे, उधर भी है। मंदिर बुरे नहीं है, पत्थर की मूर्ति में भगवान नहीं है ऐसा नहीं है, वो भी अच्छा है। उसमें भी है, इसमें भी है, उसमें ही है ऐसा नहीं है, और इसमें ही है ऐसा नहीं है, सब उसमें भी इसमें भी वाली बात है। तो अभी इधर ही है तो इधर ही बैठे रहे, वर्क फ्रॉम होम। कोई जाने की जरूरत नहीं फिर मंदिर में जाने की, जस्ट वर्क फ्रॉम होम। 24 घंटा भगवान के साथ बैठे रहे अपने अंदर में। बिल्कुल। इस देह में स्थित वह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। वही साक्षी होने से अपद्रष्टा, यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता, सबका धारण पोषण करने वाला होने से भरता, जीव रूप से भोक्ता, ब्रह्मा आदि सभी का स्वामी होने से महेश्वर, और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा, ऐसा कहा जाता है। वही आदमी है, सुबह ये काम करता है, दोपहर वो, शाम को, इसलिए अलग अलग नाम दिए। तो यहाँ से नेक्स्ट टाइम वो पिकअप, and then hopefully we'll start finishing this chapter soon also. अगली बार in person मिलते हैं। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव, गुड सीइंग यू ऑल।